हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बाल विकास की यूनिट फर्स्ट का पार्ट 10 पढ़ा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मेरी वीडियो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखें ताकि सभी बाल विकास के सिद्धांत आपको अच्छे से समझ में आए। आज मैं आपको मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पढ़ाऊंगी। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने दिया, 1900 में दिया। ये वियन के रहने वाले थे। वियन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति अपनी दमित इच्छाओं, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही कार्य करना प्रारंभ करता है। सिगमंड फ्राइड ने बताया कि जो एक व्यक्ति होता है वो क्या करता है, अपनी जो इच्छाएं, जो दबी हुई इच्छाएं होती है, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए ही वो क्या करता है, कार्य प्रारंभ करता है। अब नोट पॉइंट देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य अचेतन मन के माध्यम से प्रारंभ होता है। जो कोई भी व्यक्ति हो जो अपना कार्य प्रारंभ करता है वो कहाँ से करता है? अचेतन मन से वो अपना कार्य प्रारंभ करता है। कार्य करते समय व्यक्ति चेतन मन में होता है तथा व्यक्ति को जीवन में मिलने वाली असफलताओं अर्धचेतन मन के माध्यम से प्राप्त होती है। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति जब कार्य करता है तो वह चेतन मन में होता है, और जब उनको जो असफलताएं मिलती हैं वो क्या है? अर्धचेतन मन के माध्यम से प्राप्त होती हैं। सिगमंड फ्राइड ने मन के 3 भागों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया। इस कारण इसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने क्या बताया कि 3 विश्लेषणात्मक अध्ययन किए, इस कारण इसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सिगमंड फ्राइड के मन के 3 भाग बताए: चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। चेतन मन, मस्तिष्क की जागृत अवस्था चेतन मन कहलाती है। यानी कि जो मस्तिष्क की जो जागृत अवस्था है वो क्या कहलाती है? चेतन मन कहलाती है। या फिर हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, मन का वह भाग जो अपनी ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित करता हो चेतन मन कहलाता है। यानी कि मन का वो जो मन अपने ध्यान है वो विषय वस्तु पर केंद्रित करता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? चेतन मन बोलेंगे। जैसे कक्ष में शिक्षक द्वारा बालक बालिकाओं से प्रश्न पूछने पर बालकों द्वारा तत्काल उत्तर देना। यानी कि एक कक्षा में आप बैठे हो और टीचर आपसे क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है, तो आप तत्काल उसका जवाब दे रहे हो, तो क्या है? आप चेतन मन आपका काम कर रहा है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति कार्य करते समय चेतन मन में ही होता है। सिगमंड फ्राइड ने बताया जब व्यक्ति कार्य कर रहा होता है तो वो क्या है? चेतन मन में ही रहता है। सिगमंड फ्राइड ने चेतन मन का कुल 12.5 या 1/10वां भाग बताया। जो चेतन मन का जो हमारा जो पार्ट होता है मन का, वो 12.5 या 1/10 1/10वां भाग बताया। अभी देखिए अचेतन मन। अचेतन मन क्या? दमित इच्छाओं, आवश्यकताओं एवं कुंठाओं का भंडार है। जो अचेतन मन होता है वो क्या है? दमित इच्छाओं, आवश्यकताओं एवं कुंठाओं का भंडार है। या फिर हम क्या कह सकते हैं? मन का वह भाग जो अपना ध्यान विषय वस्तु केंद्रित न कर बाह्य जगत में विचरण करता है, अचेतन मन कहलाता है। जैसे कक्ष में शिक्षण द्वारा बालक बालिकाओं प्रश्न पूछने पर बालकों द्वारा चौंक कर कहना, सर ध्यान नहीं था, फिर से पूछो। जैसे क्या है कि कक्ष में जब एक शिक्षक पढ़ा रहा है और वह बालक बालिकाओं से प्रश्न पूछता है, जब किसी से प्रश्न पूछता है तो बच्चे का ध्यान नहीं होता है, तो वो फिर बोलता है टीचर से, सर एक बार दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करना, तो वो क्या है? अचेतन मन कहलाता है। ठीक है, वो जब बच्चा क्या था? अचेतन मन में था। नेक्स्ट देखो, सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति का प्रत्येक कार्य अचेतन मन के माध्यम से ही प्रारंभ होता है। सिगमंड फ्राइड ने बताया कि जो व्यक्ति अपना कार्य प्रारंभ करता है वो हमेशा कौन से मन से करता है? अचेतन मन से ही प्रारंभ करता है। सोचना, समझना, तर्क विचार, चिंतन, निर्णय, अवधान मन के तत्व कहलाते हैं। सब सोचना, समझना, तर्क विचार, ये सब क्या है? मन के तत्व हैं। सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि संबंध अचेतना मन से होती है। सिगमंड फ्राइड ने अचेतन मन का कुल भाग 87.5% या 9/10वां भाग बताया। जो सिगमंड फ्राइड ने अचेतन मन का कितना 9/10 या 87.5% बताया। अचेतन मन देखिए अभी। अचेतन मन पूर्व में सीखी गई विषय वस्तु का समय पर ध्यान में न आकर कुछ बाधाओं के बाद ध्यान में आना अचेतन मन कहलाता है। अचेतन मन किसे बोलेंगे? जब कोई हम काम कर रहे हैं उस समय हमें वो बात या वो काम याद नहीं आ रहा है और कुछ समय पश्चात जब वो काम या बात ध्यान आती है तो हम उसे क्या कहेंगे? अर्धचेतन मन कहते हैं। जैसे कक्ष में शिक्षक द्वारा बालक बालिकाओं से प्रश्न पूछने पर बालक द्वारा तत्काल गलत जवाब देना। यदि कक्षा में
बच्चे बैठे हैं और शिक्षक उनसे क्या कर रहा है, पढ़ाते टाइम उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है और वो बच्चे क्या कर रहे हैं, उसका गलत जवाब दे रहे हैं, तो यानी कि वो अर्धचेतन मन में है। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्ति के मन की तुलना हिमखंड या बर्फ के टुकड़े से की। सिगमंड फ्राइड ने जो व्यक्ति का मन होता है उसकी तुलना किससे की है, हिमखंड से की है, बर्फ के टुकड़े से। जैसे कि जो ऊपर का भाग ये बर्फ का टुकड़ा है और जो ऊपर का भाग है ये चेतन मन है और ये वाला भाग है ये अर्धचेतन मन है और ये है अचेतन मन। ठीक है। अब सिगमंड फ्राइड ने व्यक्ति निर्माण के आधार पर चेतन मन का 3 अवस्थाएं बताई। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्ति के निर्माण के आधार पर निर्माण के आधार पर चेतन मन की कितनी अवस्थाएं बताई, 3 अवस्थाएं बताई। देख, इड यानी कि इदम, ईगो मीन्स अहम, सुपर ईगो मीन्स परम अहम। ये सिगमंड फ्राइड ने 3 अवस्थाएं बताई किसमें, चेतन मन की। तो देखो चेतन मन की व्यक्तिगत निर्माण, ये इड, ईगो, सुपर ईगो, इदम यानी कि ईड को ईगो, इसका संबंध अचेतन मन से होता है। ईड का संबंध किससे होता है, अचेतन मन से होता है। व्यक्ति का प्रत्येक कार्य इसी अवस्था से प्रारंभ होता है। यह अवस्था व्यक्ति को अच्छे कार्यों से बुरे कार्यों की ओर अग्रसर करती है। इसमें काम वासना का भाव निहित होता है। यह एक भोग विलासी अवस्था है। इसमें पशु प्रवृत्ति पाई जाती है। इसे निकुशवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। जो ईड है उसे हम क्या बोलेंगे, निकुशवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। अब अहम, ईगो देखो, ईगो मीन्स अहम, इसका संबंध चेतन मन से होता है। यह कार्य की वास्तविक का परिचायक है। यह ईड व सुपर ईगो के साथ संतुलन स्थापित करता है। इसे मन का वकील कहते हैं। इसे समायोजित की दशा भी कहते हैं। अभी सुपर ईगो का देखिए, सुपर ईगो, इसे आदर्शवादी सिद्धांत कहा जाता है। इसमें व्यक्ति में आध्यात्मिक गुण अधिक रखता है। ये इसमें क्या होता है, सुपर ईगो में कोई भी व्यक्ति होगा उसमें आध्यात्मिक गुण अत्यधिक पाए जाएंगे। व्यक्ति कुसमायोजित भी होता है, इसे कुसमायोजित भी कहते हैं। अभी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देखिए। नरसिंजिमा किसे बोलते हैं वो देखिए। स्वमोह आत्म प्रेम की प्रक्रिया को फ्राइड ने नरसिंजिमा नाम दिया, यानी कि अपने आप से मोह करना, लगाव रखना, आत्म प्रेम की अवस्था को सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा, नरसिंजिमा कहा। किशोर, जैसे एग्जाम्पल देखो, किशोर अवस्था में बालक द्वारा स्वयं को बार बार दर्पण में देखना क्या कहलाता है, नरसिंजिमा कहलाता है। तो कोई भी बच्चा हो बार बार अपने आप को निखार रहा है, दर्पण में देख रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, नरसिंजिमा। लिबिडो देखिए, लिबिडो क्या होता है। सिगमंड फ्राइड ने लैंगिक ऊर्जा कामुकता को लिबिडो नाम दिया। जो लैंगिक ऊर्जा है, कामुकता की जो भावना है, ऊर्जा है, उसे क्या दिया, सिगमंड फ्राइड ने लिबिडो नाम दिया। ओडिपस व इलेक्ट्रो ग्रंथि देखिए। एक शेष अवस्था के अंत व बाल्य अवस्था के प्रारंभ के मध्य बालकों में ओडिपस व बालिकाओं में इलेक्ट्रो ग्रंथि का विकास होता है। यानी कि बालकों में क्या, ओडिपस ग्रंथि रहती है और बालिकाओं में इलेक्ट्रो ग्रंथि रहती है। इस कारण बालक अपनी माँ के प्रति, जो बालक होता है यानी कि लड़का होता है वो अपनी माँ के प्रति और बालिका अपने पिता के प्रति श्रद्धाभाव प्रकट करती है। इसलिए इसे केंद्रीय अवस्था या लैंगिक अवस्था भी कहते हैं। वह संधि काल देखिए, ये किसे बोलते हैं हम, बाल्य अवस्था के अंत व किशोर अवस्था के प्रारंभ के मध्य काल में बालक बालिकाओं का शारीरिक संरचना में होने वाले परिवर्तन के काल को ही वह संधि काल कहते हैं। यानी कि बालक और बालक के अंत में, यानी कि बाल्य अवस्था के अंत में, किशोर अवस्था के प्रारंभ के मध्य काल में बालक बालिकाओं के शारीरिक संरचना में, यानी कि शरीर की संरचना में जो भी परिवर्तन होते हैं, हम उन्हें क्या बोलेंगे, वह संधि काल कहते हैं। थैंक यू।